ये हमारे होम टाउन के क्लिप्स हैं। ये अक्षय नवमी पूजा होती है, आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन। तो मम्मी जी ये पूजा कर रही हैं घर पर, तो वो यहाँ पे ये पूजा करके साथ में यज्ञ भी कर रही हैं। पंडित जी इस पूजा को करवा रहे हैं। यहाँ पे इस पूजा में वो दान भी दे रही हैं। तो पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन और जो भी डेली यूज का सामान होता है, अनाज, लाइट, चादर और भी बहुत कुछ, तो वो सारा सामान जो डेली यूज का होता है वो सब पंडित जी को दान में मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। नया दिन, नया ब्लॉग। खैर दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैंने अपने आप को लेकर जा रही हूँ स्कूल ड्रॉप करने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अनिमेश है, वो सुबह 7 बजे ही निकल गए थे अबू धाबी के लिए। लेट से आएंगे तो मैं लेके जा रही हूँ उन लोगों को टैक्सी से, और इसीलिए सुबह से बिजी थी तो नहीं टाइम मिला आप लोगों से बात करने का, इसलिए अब ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फिर आने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलो 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 चलो, कम। यस, कम। हाँ, कम। उधर नहीं जाना है ना, ना टैक्सी के लिए जाना है बाहर। चलो। हाँ ना, हाँ हाँ। डैडी ऑफिस गए हैं? अच्छा, नहीं बोल रहे डैडी ऑफिस गए। अच्छा, सामान लेने के। आ गई वापस। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे वहां पे टैक्सी के लिए 25 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ा। लगभग आधे घंटे वेट किया मैंने। मैं तो सोच रही थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं यहीं पे जहारत में रुक जाती हूँ या फिर किसी सुपरमार्केट में रुक जाती हूँ। अगर मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड नहीं करनी होती ना, जो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ, तो फिर मैं आती नहीं। मैं 2 घंटे वहीं रुक जाती। 2 क्या, आधे घंटे तो वहीं पर हो गए थे। 1.5 घंटे बस और रुकना था, तो मैं रुक के आती। बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि टैक्सी के लिए मुझे आधे घंटे तक वेट करना पड़ा। कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, इतने देर वेट किया है। फिर मिल गई एक टैक्सी, तो घर आ गई हूँ मैं खाना खाकर नहीं गई थी। खाना खा रखा सुबह से आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आज इधर उधर में ही पूरी लगी रह गई। तो आज बहुत सिंपल सा खाना है, बैगन का भरता और रोटी, तो वही खाऊंगी। वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगाऊंगी और उसके बाद फिर नबनिया को लाने का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। ये है मेरा दिन का खाना, चपाती, सैलेड और बैगन का भरता। एकदम सिंपल सा खाना। इंडिया में बहुत ऊपर नीचे हो गया खाना का, मतलब बहुत कुछ भी खा लिया, बहुत मीठा, बहुत कुछ खाया है। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल खाना। ये देखिए इंडिया पवेलियन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। इंडिया के पवेलियन में आते ही एक अलग फीलिंग आती है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वेरी ब्यूटीफुल बूट्स। ये एनिमेश ने मुझे एडिपेक एग्जीबिशन से ये कुछ क्लिप्स भेजे हैं।
गुड, चलो ठीक है। यार टाइम हो गया। यस। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this. देखिए अभी भी जाने टाइम टैक्सी नहीं मिल रही है, और जहारत मार्केट को देखिए कितनी सुंदर से सजाया हुआ है, शायद दीपावली के लिए सजाया गया होगा। हम लोग तो थे नहीं यहाँ, और पूरा अंधेरा हो गया है, बट अभी भी टैक्सी नहीं मिल रही है। आज नबनिया को स्कूल से लाने में बहुत लेट हो गया, तो निया रो रही थी क्योंकि मम्मा नहीं पहुंची थी। क्यों लेट हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 8, और अनिमेश अभी तक नहीं आए हैं, उनको लेट होगा आने में, फिर कल सुबह वो निकल जाएंगे। तो आज क्या हुआ, मैं जब नबनिया को लेकर गई थी स्कूल, इस वाले घर से फर्स्ट टाइम मैंने टैक्सी पकड़ा था ऐसे अकेले। पुराने घर से मैं नबनिया को स्कूल लेकर कई बार गई हूँ टैक्सी में, बस क्योंकि तब तक अनिमेश ने दोबारा कार नहीं खरीदा था, तो मैं कभी ऐसे टैक्सी से लेकर इन लोग को गई नहीं थी। और टैक्सी मैंने ऐसे भी अपने लिए भी नहीं लिया था, तो मुझे पता नहीं था कि टैक्सी मिलती नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, बट अनिमेश ने बोला था मिल जाएगी। मैं बाहर निकल गई, तो उस टाइम में ना मैं 3 से 4 मिनट ही मैंने वेट किया था, तो टैक्सी आ गई थी बिल्कुल सामने में। तो स्कूल के बाहर जब मैं खड़ी थी ना इन लोगों को ड्रॉप करने के बाद, मुझे टैक्सी नहीं मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आधे घंटे तक वेट किया, तो तब जाकर मुझे टैक्सी मिली है। तो फिर मैं घर आई, और फिर से इनको लाने के लिए मैं 4:30 बजे निकली। वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया था, फिर वो प्रोसेस होने के बाद अपलोड पे करती हूँ। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा था, तो जब वो प्रोसेस हो जाता है लैपटॉप से, तो फिर मैं मोबाइल से भी उसको थंबनेल वगैरह उसका चेंज करके अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने सोचा था ठीक है मैं बाहर जाऊँगी, मैं टैक्सी का वेट करूँगी, फिर मैं अपलोड कर दूँगी। नीचे जाकर मैं वेट कर रही हूँ, 5 बज गए, 5:30 बज गए, मतलब इतनी देर हो गई। मैंने अनिमेश को कॉल किया, टैक्सी मिल ही नहीं रही है। तो अनिमेश ने स्कूल में कॉल किया, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग 6:30 बजे तक खोल के रखते हैं स्कूल, तो आप 6:30 बजे तक आकर ले जाना। फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, बिल्कुल टैक्सी, कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। टैक्सी जो दिख भी रही थी वो सब रोक भी नहीं रहे थे, अगर खाली है तो भी नहीं रोक रहे थे, और बाकी सारे टैक्सी तो फुल ही आ रही थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं चलते चलते काफी दूर तक चली गई थी, बट मुझे नहीं मिल रही थी। वहां पे टैक्सी मिलनी ही चाहिए थी, मैं उस जगह पे चली गई थी, बट फिर भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने करीम से बुक करने की कोशिश की, 3 से 4 बार तक किसी ड्राइवर ने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने करीम में टैक्सी ना लेकर कार का ऑप्शन सेलेक्ट किया। टैक्सी से अगर मैं जाती यहाँ से नबनिया के स्कूल, तो मुझे ऐसे टैक्सी से मुझे 12 दिरहम पे करना पड़ता है, क्योंकि वो तो मिनिमम चार्ज है। 7 या 8 दिरहम्स में हमारे घर से नबनिया के स्कूल तक का टैक्सी फेयर होता है। जितना भी हो, बट आपको मिनिमम 12 दिरहम तो यहाँ पे करना ही है। तो 12 दिरहम में मैं ऐसे टैक्सी लेकर घर के बाहर से नबनिया के स्कूल जाती हूँ। लेकिन अगर मैं करीम से जाती तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, मतलब 15 से 16 दिरहम। इसके लिए कोई ड्राइवर एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कार का ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर मेरे घर से वहां तक जाने का मुझे 32 दिरहम्स पे करना पड़ा। बट चलिए फिर मैं पहुंची वहां, तो निया बहुत रो रही थी। मुझे नब ने बताया, निया ने नहीं बताया। निया बाहर निकलने के बाद थोड़ा तो ऐसे कर रही थी। फिर मुझे नब ने बोला कि आप नहीं आए थे इसलिए निया रो रही थी, आपको खोज रही थी। तो फिर निया ने मुझे बोला आप क्यों नहीं आए थे, क्योंकि सब चले गए थे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी क्लिप्स में, बाहर पूरा अंधेरा हो गया था जब मैं पहुंची थी। और जब मैं इन लोगों को लेकर निकली तो और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और फिर मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी, कोई टैक्सी मिल जाए, कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। फिर मैं करीम के ऐप पर गई, फिर मैंने वहाँ से टैक्सी बुक किया, तो उस टाइम में ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर 8 से 10 मिनट के बाद वहाँ पर टैक्सी आई, तो फिर हम लोग घर आए। ऐसा आज का एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस मेरा दुबई में मैं जब से आई हूँ, मैंने बहुत बार टैक्सी लिया है। टैक्सी लेकर मैं अकेले भी गई हूँ, पुराने वाले घर से, इस वाले घर से नहीं, वहां से अकेले भी बहुत बार गई हूँ अलग अलग जगह पे। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मुझे इतनी देर टैक्सी के लिए वेट करना पड़े। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी देर मुझे वेट करना पड़ा है। कल भी मुझे जाना है, परसों भी जाना है नबनिया को लेकर। इन्वेस्ट नहीं रहेंगे अभी 3-4 दिन, देखती हूँ क्या कैसे होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देती हूँ, 20 नवंबर को मेरा बर्थडे है, 25 को नबनिया का बर्थडे है, और 30 नवंबर को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है।
इस बर्थडे पे जैसा कि आपको पता होगा, जो लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैंने अनिमेश को बोला था कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, इंडिया चलो, इंडिया का ट्रिप मैंने गिफ्ट में मांग लिया था। तो मैं कोई गिफ्ट ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि कुछ मिलेगा। और ऐसे भी अनिमेश मेरे लिए कुछ भी गिफ्ट वगैरह ना खुद से नहीं खरीद के लाते हैं, कभी भी नहीं ऐसे लेकर आए। शादी के पहले एक बार लेकर आए थे, जब हमारा, वैसे तो हमारा अरेंज मैरिज है, बट जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, हमारी इंगेजमेंट हो गई थी, इंगेजमेंट जून में हुई थी, शादी नवंबर में हुई थी। तो वो जो बीच का टाइम था ना, उस टाइम में अनिमेश इटली में थे, वो शादी के पहले से इटली रहते थे। तो बीच में जब आए थे तो वो अनिमेश का क्या है, सबके लिए इटली से जब भी आते थे ना, सबके लिए, छोटा हो चाहे बड़ा, सबके लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर लेकर आते थे, क्योंकि इटली के ना कोट वगैरह और विंटर गारमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो सबके लिए वो वैसे ही कोट वगैरह लेकर आते थे। तो मेरे लिए भी एक जैकेट लेकर आए थे, लॉन्ग जैकेट, तो वो तो मुझे बहुत पसंद आया था। और हैंड बैग लेकर आए थे, वो भी बहुत अच्छा था। तो वो जैकेट तो मेरे पास खैर अभी भी है, और बट इंडिया में है, तो वो मुझे पसंद आया था। बट अनिमेश उसके बाद ना जब शादी हो गई, तो जब नवनिया हो गए थे और मैं इंडिया थी, नवनिया को इटली से हम लोग लेकर इंडिया चले गए थे, पुराने वाले घर में थी मैं, और अनिमेश तब दुबई शिफ्ट हुए थे, बट हम लोग को लेकर नहीं आए थे। तब मेरे बर्थडे के टाइम अनिमेश गए थे यहाँ से इंडिया, और वो मेरे लिए एक ब्रेसलेट खरीद कर लेकर गए थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था क्या खरीद रहे हैं, क्या कैसे। जब वहां पहुंचे थे तो मैंने देखा था। तो ऐसा नहीं कि ब्रेसलेट खराब है, ऐसा नहीं है, मतलब ब्रेसलेट अच्छी है, मुझे पसंद है, बट उसमें ना वो व्हाइट गोल्ड है बीच बीच में, तो मुझे व्हाइट गोल्ड इतना अच्छा नहीं लगता है। गोल्ड मुझे पूरा येलो ही अच्छा लगता है, अगर गोल्ड है तो मुझे पूरा येलो ही चाहिए। अगर प्लैटिनम हो तो चलेगा, बट गोल्ड है तो उसमें फिर मुझे ऐसे व्हाइट अच्छा नहीं लगता। हाँ, फिर भी वो अच्छी है, बट वो साइज में ना बड़ी है, वो मेरे हाथ में आती नहीं है। तो जब से वो इंडिया में मुझे मिला, अनिमेश लेकर गया, तब से वो वही रखी हुई थी, मैंने कभी आज से उसको पहना ही नहीं। इस बार मैं उसको लेकर आई हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो ये है वो ब्रेसलेट, पता नहीं आपको इसमें दिख नहीं रही हुई ठीक से, मैं बैक कैमरा से आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, यही है वो ब्रेसलेट। तो ये ब्रेसलेट ना ऐसे साइज में भी बंद करने के बाद लास्ट हुक में मैं इसको बंद करती हूँ, तब भी इतनी बड़ी है। वैसे तो मैं इसको आराम से जाकर इसकी साइज छोटी करवा सकती हूँ। एक तो बात ये है कि मैंने इसका बिल कहीं रख दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने घर में जब मैं रहती थी वहां इंडिया में, तब अनिमेश ने जाकर मुझे ये दिया था, तो मैंने उसका बिल पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रही है। खैर मुझे ये तो नहीं पता है कि बिल रहेगा तभी कुछ हो सकता है क्या, ये मुझे नहीं पता है, वो तो मुझे पता करना पड़ेगा जाकर। पर दूसरी एक बात है, वो जो मैंने आपको बताया कि इसमें पूरा व्हाइट गोल्ड है, तो अगर गोल्ड है तो चाहिए था मुझे कि पूरा ऐसा हो, ये व्हाइट बीच में मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी नहीं करूंगी, ये बस मैं इंडिया से लेकर आ गई हूँ, देखती हूँ अभी क्या करती हूँ इसका। और अनिमेश को पता है क्या, ये लगता है कि वो कुछ भी खरीद कर लेके आएंगे मेरे लिए ना, तो मुझे पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो मेरे लिए कुछ खरीदते ही नहीं है। उनको ये अच्छा, वो मुझे क्या बोलता है, जो लेना अपनी पसंद से ले लो, क्योंकि मैं कुछ भी लाऊंगा वो तुमको पसंद तो आना है नहीं, तो अपनी पसंद से ही ले लो। और हमारे बीच में ऐसा कभी होता भी नहीं है कि कोई सरप्राइज वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है। जो मुझे जरूरत होती है वो बोलते हैं अब तुम अपनी पसंद से अपनी जरूरत का सामान ले लो, मैं कुछ लेकर आऊंगा फिर तुमको पसंद नहीं आएगा। बट मालूम है क्या, ऐसा नहीं है कि कुछ वो लेकर आते तो मुझे पसंद नहीं है। वो जैकेट मुझे बहुत पसंद आई थी, अगर मुझे उसकी कोई फोटो मिलेगी जिसमें मैंने उसको पहना हुआ होगा तो मैं वो फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। ये मुझे कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं इटली के, इसमें मैंने अनिमेश का दिया हुआ जैकेट पहना है, जो अनिमेश ने मुझे शादी के पहले दिया था। हालांकि मैंने ये जैकेट पहना शादी के बाद इटली में ही, उससे पहले मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो वो जैकेट मुझे पसंद आई थी, बट अभी तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ठंडी इतनी पड़ती नहीं। और मैंने सोचा था कुछ ठंडी के कपड़े इस बार इंडिया से लेकर आऊंगी, बट वही मैं नहीं लेकर इस बार कुछ आ पाई। खैर बाद में कभी जाऊंगी, या अगर अनिमेश गया अकेले तो देखती हूँ क्या कैसे होता है। वो ना सीधा मना कर देते कि नहीं, जो लेना है खुद अपनी पसंद से ले लो। बट मुझे भी कभी कभी चाहिए होता कि कोई मुझे छोटा ही सा सही बट सरप्राइज दे, मतलब मुझे भी सरप्राइजेस पसंद है, बट अनिमेश को ये नहीं, उनको लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, छोटी चीज ही सही, बट अगर मुझे कोई सरप्राइज मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। बट उनको कौन समझा, उनको नहीं समझ में आता है कि यही बात है। आ गए अनिमेश जी वापस। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार। और आज बहुत थक गया हूँ, क्योंकि लगता है 10 किलोमीटर तो वो एग्जीबिशन में वॉक किया होगा मैंने। I was missing the kids also. Yes. So I just came now
और छोटे मोटे गिफ्ट्स मिले, डायरी, वॉलेट, पेन ड्राइव एंड नवनिया के लिए टाइगर। ये सब आपको किसने दिया? एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन में बूथ था तो कुछ विजिट किया, क्वेश्चन किया। दिस इज अच्छा, ये आपकी कंपनी की तरफ से नहीं है, किसी और ने आपको दिया है? बिकॉज हमारी कंपनी का बूथ नहीं है ना वहाँ पे। अच्छा, इसीलिए ये सारा सामान अनिमेश को आज एग्जीबिशन में मिला, जो अभी आपको वो दिखा रहे थे। ये एक पेन ड्राइव है HP की 16 GB, और ये एक डायरी है, ये एक इंटरनेशनल अडेप्टर, और ये एक डिजिटल एंड ट्रैवल एसेसरीज ऑर्गेनाइजर। इसमें आप अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो अपने चार्जर और हेडफोन्स, बाकी की चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी चीज़ें ऐसी है इसमें चार्जर वगैरह ऐसे रख सकते हो, तो वैसे हेडफोन्स भी रख सकते हैं। और ये दोनों, ये तो खैर नवनिया के लिए, नवनिया इनको पाकर बहुत खुश हो गए हैं। तो जो भी चीज़ें आज अनिमेश को मिली है एग्जीबिशन में, जितने भी गिफ्ट्स, सब बहुत काम के हैं, सब बहुत यूज़फुल है। तो गाइस नवनिया बोर हो गए थे, तो नवनिया अभी थोड़ा सा जा रहे हैं वॉक करने के लिए नीचे, और साथ ही मैं थोड़ा दूध खरीद लूँगा इनके लिए। व्हाट इज दिस नाव? मेरी क्रिसमस, वेरी गुड। निया, व्हाट इज दिस? डोंट टच। यस, this gift is not for you, beta. Wow, very nice. Don't go. Yes, don't go. Nia, what are you eating? Pink and blue, but what is this? The ice cream. Okay, it's ice cream. एक तो ये आए ही इतनी लेट से, उसके बाद दूध नहीं थी तो दूध लाने के लिए गए थे नवनिया को साथ में लेकर, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आए। उन लोगों को आइसक्रीम भी खरीदा दिया, अब दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं और ये लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। कल सुबह फिर इनको जाना है। Yes. और अगर कल ये जल्दी आते हैं तो देखिए हम लोग जाएंगे बाहर। अगर कल जल्दी आते हैं तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, ये कैसे क्या होगा। नवनिया के बर्थडे का हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, तो थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है चीजें। हमने कभी भी बाहर में यहाँ पे कुछ भी ऐसा पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं किया है, हमें कुछ आइडिया भी इतना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ आए हुए बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। ये तो खैर आए थे 2018 से, ये है, मैं तो बहुत कम टाइम ही रही हूँ दुबई में, तो मुझे तो इतना कुछ भी आइडिया नहीं है ना मेरे को ऐसे फ्रेंड वगैरह है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ का। अगर ये कल जल्दी आते हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्या कैसे करना है, बाकी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, देखते हैं। और एग्जीबिशन कैसा रहा, क्या रहा, बताओ कुछ। एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने के, बहुत सारे कंट्रीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे थे। इनफैक्ट रोबोट्स भी थे, ड्रोन्स भी थे, जितनी चीजें टेक्निकल चीजें थी आप सब देख सकते थे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंजीनियर्स को तो बहुत पसंद आएगी। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एग्जीबिशन था, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, एंड इसी से रिलेटेड कैसा है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंसल्टेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, फाइनेंशियल, सारी कंपनीज बाहर से आई हुई थी, और लोकल भी जितनी भी कंपनीज है सारी मिलके एग्जीबिशन में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट मुझे सारे बूथ्स अच्छे लगे। इंडिया बूथ जो था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इंडियन हूँ तो वो मुझे दिखा चारों तरफ इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। और एक थोड़ा सा हाईलाइट भी दिया गया था इंडिया के बूथ को, तो अच्छा दिख रहा था। बट ओवरऑल एग्जीबिशन वाज वेरी गुड, मेनी पीपल अटेंडेड वर्ल्ड वाइड, एंड मेरे ख्याल से 10 कंट्री के लोगों को भी मिला, जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। हमारी कंपनी जिनके साथ डील करती है, तो कस्टमर से मिला, कल भी मिलूंगा और परसों भी मिलूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ एक्चुअली। बट ये बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का एग्जीबिशन है, एडीपेक, जो हमेशा नवंबर में होता है हर ईयर,
4 दिन का होता है और जितने भी इंजीनियर्स हैं और जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं या फिर अगर MBAs एंड ऑल जो रिलेटेड नहीं भी हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड को समझने का, ऑयल एंड गैस को समझने का और उनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को समझने का, स्पेशली जॉब वैकेंसी एंड ऑल उसके बारे में समझने का, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के लोग यहाँ आते हैं और बहुत सारे कंट्रीज के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले में लगाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए या फिर उनकी कंट्री में अगर कुछ जो हमारा एक्सपर्टिज्म है, जैसे कि अगर कोई इंजीनियर उसका एक्सपर्टिज्म है किसी चीज में, तो उस एक्सपर्टिज्म का उनकी कंपनी में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीजें जानने के लिए ये एग्जीबिशन जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैंने देखा है पर्सनली, देखा नहीं अनुभव भी है इनफैक्ट, कि इस एग्जीबिशन में बहुत लोग मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं और अपना हुनर भी दिखाते हैं और जो कंपनीज डिस्प्ले करती है उसके बारे में भी अच्छा जानकारी लेते हैं। जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है वो बाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1, 2, 3 महीने बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और वैकेंसी निकलने पर उनकी हायरिंग भी हो जाती है। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। सो मैंने बातें बहुत कर ली, अब मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। अगर श्वेता को कुछ कहना है तो वो आपसे कह सकती हैं। अभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब नवनिया के भी सोने का टाइम हो गया। कल तो आप सुबह सुबह चले जाओगे, फिर आप लोग, आपको पता है ना ये दोनों आजकल थोड़ा पैम्परिंग मोड में है, तो थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं मुझे आप जब चले जाते हो तो कल सुबह भी फिर सारी चीजें करनी है। फिर कल दिन का देखते हैं टैक्सी का क्या कैसे होता है। आज का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। I will arrange taxi. I will ask somebody to pick. तो वही है, कल देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो फिर चलिए, अगर कल ये जल्दी आते हैं तो देखते हैं कहाँ जाते हैं कैसे क्या होता है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। इसको याद है, ये उसको याद है, 1 महीने पहले बोलती थी, याद है इसको पूरा। बाय बाय, He is also saying अभिनंदन आभार। चलिए फिर नब से अभिनंदन आभार। Nia, you also say अभिनंदन आभार।